वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 मैथ इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग वीवीआई इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन गेस क्वेश्चन है। यदि आप लोग कम समय में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप लोग ये सभी इंपॉर्टेंट इन गेस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर ले रहे हैं तो आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन इंटरसेक्शन एंड कम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी से हम लोग ये सभी को सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए सपोज करेंगे एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी, इसे कम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी से हम लोग लिखे हैं क्योंकि एक्स यदि बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट में तो यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे और कम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी से यहाँ पे लिखा गया है एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी, तो इसको लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी। एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए को लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए डैश एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी को लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स बी डैश। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स बी डैश। तो एक्स बिलोंग्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हेंस ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेकर चले थे और यहाँ पे क्या आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या है सबसेट है और इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब कन्वर्सली सपोज करेंगे y बिलोंग्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसको y बिलोंग्स कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो y बिलोंग्स कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए डैश एंड y बिलोंग्स बी डैश। ठीक है, तो y बिलोंग्स कर रहा है ए डैश एंड y बिलोंग्स कर रहा है बी डैश को, तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स बी। और y डज नॉट बिलोंग्स ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स बी को लिख सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी। और y डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी को, तो इसको डज नॉट बिलोंग्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा y बिलोंग्स ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स को हटाएंगे तो क्या हो गया कम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो एक कम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो y डज नॉट बिलोंग्स ए यूनियन बी को लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट और लेकर चले थे क्या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये क्या होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और इसे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसे क्या कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट का कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हो जाएगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और यहीं प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश कम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इसको प्रूव करने के लिए देखेंगे सपोज एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, डैश का जो सिंबल है उसी को कम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीमेंट को साइन हटाए हैं तो क्या लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी, इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसको लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी। और एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए को लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए डैश और एक्स डज नॉट बिलोंग्स बी को लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स बी डैश। और इसको लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स ए डैश
यूनियन बी डैश। हेंस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर अब कन्वर्सली सपोज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली सपोज में ले लेंगे y बिलोंग्स ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए का कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स y डज नॉट बिलोंग्स ए और y डज नॉट बिलोंग्स बी, और y डज नॉट बिलोंग्स ए कर रहा और y डज नॉट बिलोंग्स बी, तो इसको लिख सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी, और y डज नॉट बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हेंस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, ए दोनों एक दूसरे का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ए एक दोनों दूसरे का सबसेट है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको भी सपोज करेंगे एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स सी, और एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स बी और एक्स बिलोंग्स सी। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स ए और ए दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी एंड एक्स बिलोंग्स ए, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे और कन्वर्सली सपोज करेंगे y बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, तो y बिलोंग्स बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ से लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए एंड y बिलोंग्स बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए एंड y बिलोंग्स बी एंड y बिलोंग्स सी, क्योंकि इंटरसेक्शन की जगह पे एंड का यूज़ करेंगे और यूनियन की जगह पे और का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y बिलोंग्स ए एंड y बिलोंग्स बी एंड y बिलोंग्स सी, तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए एंड y बिलोंग्स बी और y बिलोंग्स सी। ठीक है, तो y बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी और y बिलोंग्स सी, तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे और नहीं एंड होगा। ठीक है, और नहीं एंड होगा एंड y बिलोंग्स सी, तो इसको लिखेंगे y बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी एंड यहाँ पे एंड होगा y बिलोंग्स सी, और y बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, और इसे इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से को कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे का सबसेट है। ठीक है, तो ये सबसेट है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया।